गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं अविनाश शर्मा शिक्षा भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आप लोगों के लिए क्लास 9 की बुक मूवमेंट्स का फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड की आज समरी करूंगा। आप ध्यान सुने, बहुत अच्छी चैप्टर है। चैप्टर का नाम है द लॉस्ट चाइल्ड, जिसको लिखा है मुल्क राज आनंद ने। इन्होंने बहुत सारी स्टोरी लिखी है, शॉर्ट स्टोरीज हैं, लेंथी स्टोरीज हैं, बहुत ज्यादा स्टोरीज लिखी है इन्होंने। बहुत अच्छे राइटर हैं ये। तो चैप्टर की अगर बात करें तो बेसिकली ये जो चैप्टर है वो एक स्मॉल चाइल्ड के बारे में, छोटे से बच्चे के बारे में की चैप्टर। वो बच्चा एक फेयर में जाता है, मेले में जाता है अपने मम्मी पापा के साथ, मदर एंड फादर के साथ, और वहां पर जाकर वो क्या क्या चीजें देखता है, कितना खुश होता है, कौन सी गिफ्ट खरीदता है, कौन सी स्वीट्स वो खरीद के बाई करके खाता है, ठीक है। और एक घटना घटती है, उसके अंदर ट्रेजेडी होती है कि वो बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ खो जाता है। तो कहानी में यही है कि लास्ट में वो बच्चा अपने फादर एंड मदर से मिलता है कि नहीं, ठीक है। तो कहानी में यही है। तो शुरू करते हैं कहानी। ये कहानी शुरू होती है स्प्रिंग सीजन से, बसंत ऋतु से ये शुरू होती है, स्प्रिंग सीजन से। तो स्प्रिंग सीजन आप लोग जैसे जानते हो स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा सीजन होता है, ठीक है। अच्छी सी चमकीली धूप खिली रहती है, ठीक है, हल्की हल्की हवा चलती है, ठंडी ठंडी सी हवा चलती है, बहुत अच्छा खुशनुमा मौसम होता है, नए नए पत्ते आते हैं, ठीक है, फूल आते हैं, बहुत सुंदर सुंदर होते हैं, जो कि हर जगह चारों तरफ हरियाली होती है। और ये जो सीन होता है, जो दृश्य होता है, जो नजारा होता है, वो हमें बहुत अच्छा लगता है। बात करें उस बच्चे की, जो इस कहानी का जो नायक है, जो हीरो है इस कहानी का, भाई बच्चे की बात करें तो चाहे छोटा बच्चा हो, वो क्या होता है, शरारती होता है। बच्चा शरारती होता है, हर चीज, कोई चीज नई चीज देखता है तो अपने घर वालों डिमांड करता है कि मुझे वो चीज चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए, ठीक है। मेरे फ्रेंड्स के पास साइकिल है तो मुझे साइकिल चाहिए। तो इस तरह की डिमांड्स आती हैं। ये नेचुरली होता है, ये स्वाभाविक है, हर बच्चा करता है जब वो छोटा होता है, हर बच्चा डिमांड्स करता है। तो ऐसे ही क्या होता है कि एक दिन ये जो बच्चा है, लॉस्ट चाइल्ड में जो बच्चा है, वो अपनी मम्मी पापा के साथ फेयर में जाता है घूमने के लिए, ठीक है। तो फेयर में मम्मी पापा का हाथ पकड़ के जाता है, तो रास्ते से फुटपाथ से होकर जा रहा है, ठीक है। और जब वो मेले में पहुंचता है तो मेले में वहां वो सबसे पहले एक खिलौनों की टॉय शॉप को देखता है, खिलौनों की दुकान को देखता है। और वहां जो टॉयज होते हैं सुंदर सुंदर, कुछ छोटे कुछ बड़े डॉल्स होती हैं, कुछ गाड़ियां होती हैं, उनको देखकर वो मोहित हो जाता है, ठीक है, आकर्षित होता है उनको देखकर, वो अट्रैक्ट होता है उनको देखकर वो। और वो अपने मम्मी पापा की तरफ देखता है कि आई वांट देम, बट उसकी जो हिज पेरेंट्स रिफ्यूज्ड हिम, उसके पिता, जो माता पिता हैं, वो उसको मना कर देते हैं बाई करने से, आंखें निकालते हैं उसके फादर तो उसके ऊपर, और उसके डांट कर चुप करा देते हैं कि नहीं, तू कुछ नहीं खरीदेगा। इस तरीके से डांट कर उसको चुप करा देते हैं। बच्चा बेचारा छोटा सा मासूम सा डर जाता है, और अब प्यारी सी छोटी छोटी आंखों से अपनी माँ की तरफ देखता है, और बात समझ जाती है कि बच्चा डर गया। तो माँ कहती है कि बेटा मेरी उंगली को पकड़ो, होल्ड माई फिंगर एंड कम विद मी, मेरे साथ आओ। और वो उसे मस्टर्ड फील्ड दिखाती है। मस्टर्ड मतलब सरसों का एक खेत होता है वहां पर, वो दिखाती है। वो इतना सुंदर खेत लग रहा होता है, पीली सरसों से, अभी भी उस पर नए नए फूल आते हैं, ठीक है। तो उसको देखकर वो खुश हो जाता है, मुस्कुराने लगता है। और वहां पर वो क्या देखता है, ड्रैगन फ्लाइज देखता है, बटरफ्लाई देखता है, और वो इनको पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ता है कि शायद मैं किसी ड्रैगन फ्लाइज को या फिर बटरफ्लाई को पकड़ लूं मैं, ठीक है। इंसेक्ट्स उड़ते हैं वहां पर, वॉर्म्स होते हैं, वहां बहुत सारी चीजें उड़ रहे होते हैं। एक डव होता है, फाख्ता बोलते हैं, कबूतर जैसा होता है, वो भी वहां उड़ रहा होता है। इन चीजों को सबको पकड़ने की कोशिश करता है, और वो काफी दूर तक दौड़ते दौड़ते भागता है, लेकिन किसी को ये पकड़ नहीं पाता है। इधर क्या होता है, जो माता पिता होते हैं उसके, वो एक छोटे छोटे पेड़ होते हैं फील्ड्स के किनारों पर, तो उनकी छांव में वो बैठ जाते हैं काफी देर तक आराम करने के लिए। और मम्मी अपने बेटे को आवाज लगाती है कि चलो बेटा हम मेले की तरफ और अंदर की तरफ चलते। दो चार बार आवाज लगाती है, लेकिन बच्चा तो बटरफ्लाई के पीछे दौड़ रहा है, वो काफी दूर निकल जाता है। फिर वो देखता है कि मम्मी पापा खड़े हो गए हैं जाने के लिए, ठीक है, जाने के लिए खड़े हो गए हैं, तो वो भी उसके साथ खड़ा होता है, और वो वहां से धीरे धीरे चलते हैं। अब वो मेले के अंदर एंटर होते हैं, तो एक मिठाई वाला होता है, स्वीट मीट सेलर, मिठाई बेचने वाला होता है। तो वो देखता है गुलाब जामुन,
जलेबियां, इमरतियां, रसगुल्ला, बहुत सारी मिठाइयां देखता है और उसको देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। उस बच्चे को क्यों? बर्फियां बहुत पसंद थी इस वजह से। और वो जैसे ही अपने पिताजी की तरफ देखता है तो वो पिताजी उसे आंखों से ही डरा देते हैं और बच्चा समझ जाता है कि मिठाइयां नहीं मिलने वाली हैं। बेचारा मन को सिकुड़ के रख लेता है चुपचाप और गर्दन झुकाकर आगे की ओर चलता है। आगे देखता है एक फ्लावर बेचने वाला है, फूल बेचने वाला, ठीक है, जो सुंदर सुंदर मैरीगोल्ड वगैरह के फूल बेच रहा था। सनफ्लावर थे, छोटे छोटे फूल अच्छे सुंदर लग रहे थे और उनमें से वो एक गार्लैंड खरीदना चाहता था, फूलों का हार खरीदना चाहता था। वो अपने पेरेंट्स की तरफ देखता है, पिताजी फिर से आंख निकाल देते हैं और बच्चा फिर से सहम जाता है। फिर वो आगे चलता है, एक बलून वाला देखता है, बलून बेच रहा होता है, वो आवाज लगा रहा होता है। एक हॉकर, बलून हॉकर फेरी वाला होता है, आवाज लगा रहा होता है, बलून ले लो, बलून ले लो, ठीक है। आप बलून देखकर वो और खुश होता है, दौड़कर तुरंत बलून वाले के पास पहुंचता है। लेकिन जैसे ही अपने पेरेंट्स की तरफ देखता है, पिताजी फिर से आंख निकाल देते हैं और इस बार तो उसकी जोर से डांट भी लगा देते हैं और डांट लगाते हुए कहते हैं कि तुझे कुछ भी चीज नहीं दिलाई जाएगी। लेकिन बच्चा तो बच्चा होता है, वो जिस भी नई चीज को देखता है उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, अट्रैक्शन होता है, वो उसको चाहिए होता है, अंदर ही अंदर बहुत तड़प रहा होता है उस चीज को लेने के लिए, खुश होता है वो इन छोटी छोटी चीजों को देखकर। आगे चलता है तो स्नेक चार्मर होता है, क्या स्नेक चार्मर सपेरा होता है एक, जो बीन बजा रहा होता है। बीन होता है एक बांसुरी टाइप का होता है, बीन होता है, बीन को बजा रहा होता है। जिस बीन को जब वो इधर उधर घुमा रहा होता है तो सांप भी उस बीन के साथ साथ घूम रहा होता है, जिसे मानो कि सांप उस बीन की ट्यून को, धुन को सुन रहा हो। लेकिन सांप तो सुन नहीं सकता, लेकिन ऐसा लगता है। और इस सीन को देखकर वो बच्चा बहुत खुश होता है और बहुत जोर से हंसने लगता है। लेकिन आगे चलता है तो एक वो राउंड बोट आती है जिस पर झूला झूलते हैं और झूला झूलने के पास वो जाता है, पिताजी की तरफ देखता है, पिताजी फिर से डांट लगा देते हैं। और इसी बीच क्या होता है, भीड़ में भगदड़ मचती है, धक्का मुक्की होती है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी मेले में, भीड़ बहुत ज्यादा थी। आप लोग भी कई सारे मेले में गए होंगे, वहां भीड़ बहुत ज्यादा होती है। कभी इधर से शोर आ रहा है, कभी उधर से शोर आ रहा है, कुछ बच्चे इधर से दौड़ रहे हैं, कुछ बच्चे उधर दौड़ रहे हैं। और इस धक्का मुक्की में क्या होता है, उस बच्चे का हाथ अपनी माँ के हाथ से छूट जाता है और बच्चा अपने फादर एंड मदर यानी पेरेंट्स से बिछुड़ जाता है। और वो तभी उसे पता नहीं चलता है, साथ के साथ थोड़ी देर बाद पता चलता है, पीछे मुड़ के देखता है उसके फादर मदर तो है ही नहीं है। और वो जोर जोर से रोने लगता है और आवाज लगाने लगता है, माँ पापा, मम्मा पापा, बहुत जोर से आवाज लगाता है। लेकिन आवाज उसकी, उस शोर जो भीड़ का शोर था उसमें दब जाती है और वो वहां जोर जोर से रोने लगता है और सोबिंग करने लगता है। सोब मतलब होता है सिसकियां लेता है रोते रोते। अब काफी देर हो जाती है उसे रोते रोते, तो वहां पर एक आदमी देखता है उसको रोते हुए और वो उसके पास आता है, वो पूछता है कि क्या हुआ, तो वो अपनी कहानी बताता है कि ये हुआ। अब बच्चा बहुत जोर से रोता है तो वो आदमी सोचता है थोड़ा सा इसको डिस्ट्रैक्ट किया जाए, उन चीजों से भुलाया जाए। तो वो क्या करता है, अब वो सबसे पहले उसे उसी मिठाई की दुकान के पास लेके जाता है और उससे कहता है, बेटा इनमें से कुछ ले लो, जो भी तुझे पसंद हो, जलेबी ले ले, रसगुल्ला, गुलाब जामुन और बर्फी ले ले। बच्चों क्या पसंद थी, बर्फी बहुत पसंद थी, लेकिन वो मना कर देता है कि मुझे बर्फी नहीं चाहिए, बर्फी नहीं चाहिए उसे उसके माँ बाप चाहिए। फिर वो सोचता है इसे कहीं और लेके जाए, फिर वो फ्लावर सेलर के पास जाता है और वो कहता है, बेटा फूल ले ले, कितने सुंदर सुंदर फूल है। लेकिन बच्चा कहता है कि मुझे फूल भी नहीं चाहिए, मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए। फिर वो एक बलून वाले के पास लेके जाता है और बच्चे से कहता है, बेटा ऑरेंज है, रेड है, पिंक है, गुलाबी है, ब्लैक है, व्हाइट है, जो भी तुझे बैलून लेना है बैलून ले ले, ठीक है, जो भी पसंद आए। लेकिन बच्चा रोते हुए फिर कहता है, नहीं, मुझे मेरे पेरेंट्स माँ और पापा चाहिए। आगे वो उसी स्नेक चार्मर के पास लेके जाता है, लेकिन वो इस बार मुस्कुराता नहीं है, हंसता नहीं है बच्चा, क्योंकि उसे याद आ रही होती है किसकी, अपने मम्मी और पापा की। उसके बाद वो एक झूले पर लेके जाता है, राउंड बोर्ड पर। वो कहता है, बेटा झूलेगा तो झूल ले तू, मैं तुझे झुलाऊंगा। लेकिन वो कहता है, नहीं, मुझे मेरे फादर एंड मदर चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से ये कहानी थी लॉस्ट चाइल्ड की। पूरी कहानी बहुत अच्छी कहानी थी, थोड़ी टची थी, थोड़ी इमोशनल थी, थोड़ी हंसाने वाली, थोड़ी रुलाने वाली कहानी थी, लेकिन कहानी बहुत अच्छी थी। ठीक है, अगर इसको एक लाइन में बोला जाए
तो वो बच्चा बहुत खुश तभी था जब उसके पेरेंट्स उसके साथ थे, लेकिन जैसे ही उसके पेरेंट्स का साथ उससे छूटा, बच्चे की आंख से आंसू आ गया। तो आप लोगों से भी यही कहता हूं मैं, पेरेंट्स के साथ रहें, खुश रहें, बहुत अच्छा रहें, ठीक है। तो ये समरी थी। अगले चैप्टर की समरी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।